हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडीओ एसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो अभी आपकी नीट की आंसर की एंड ओएमआर शीट आई है उसके बारे में। चैलेंज डेट क्या है, चैलेंज आप लोगों को कैसे करना है, किन क्वेश्चन के लिए किस आंसर की में और ओएमआर शीट में आप चैलेंज कर सकते हैं और उसकी लास्ट डेट क्या होगी और आपको जो वो चैलेंज है कैसे करना है और पेमेंट आपको किसके थ्रू करनी है और पेमेंट कैसे करनी है। सो फ्रेंड, आपके यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में 2 नोटिस यहाँ पे अवेलेबल है। हिंदी में भी फ्रेंड वही नोटिस अवेलेबल है जो आपका इंग्लिश में है। तो हम यहाँ पे ये जो नोटिस है इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये जो नोटिस आया था आपको एनटीए की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपको टॉप में आंसर की स्कैन इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट एंड रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज, यहाँ पे आपको ये लिंक प्रोवाइड है। इस रेड लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो अपनी आंसर की है और जो आपकी ओएमआर शीट है वो या तो आप अपने जो आपका नीट में एप्लीकेशन नंबर था एंड जो पासवर्ड था उसके थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पासवर्ड आपके पास नहीं है, आपको याद नहीं है, कहीं नोट डाउन नहीं किया था, तो आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको अपना यहाँ पे सेकंड वाला जो लिंक है थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको जो नीट का एप्लीकेशन नंबर था वो मेंशन करना है, प्लस आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो मेंशन करनी है। सिक्योरिटी पिन मेंशन करने के बाद साइन इन कर देना है, तो आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। और पोर्टल पे आपकी आंसर 3 आपके पास लिंक आएंगे, जिसमें से जो फर्स्ट वन होगा वो होगा आपका कन्फर्मेशन पेज का। कन्फर्मेशन पेज वही पेज है जब आपने नीट का रजिस्ट्रेशन किया था और जब आपका एडमिट कार्ड आया था, तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका कन्फर्मेशन पेज भी आया था, जो कि आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ज्वाइनिंग प्रोसेस के टाइम कुछ कॉलेजेस होते हैं स्टेट्स के जो कि कन्फर्मेशन पेज भी मांगते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग प्रोसेस, तो वो वही कन्फर्मेशन पेज है। अगर आपने उस टाइम डाउनलोड नहीं किया था तो आप न्यू आज डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा आंसर की के लिए। तो आप जब आंसर की पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो आंसर की है वो ओपन हो जाएगी। फर्स्ट साइड में आपके सीरियल नंबर नोट डाउन होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एंड आपके जो सेकंड वाली लाइन है उसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर थे वो आपके ऐड होंगे, जो आपके वो थे वो ऐड होंगे। और आपका जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें आपको चैलेंज के लिए भी है कि अगर आपको लगता है कि मैंने ये वाले क्वेश्चन का आंसर सही किया था और यहाँ पे आंसर की में रॉन्ग आ रहा है या कुछ और दिखा रहा है, तो आप उसके लिए चैलेंज भी कर सकते हैं। तो वो चैलेंज आपको फ्रेंड जो उसकी लास्ट डेट है हम उसके यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले तो आपको उसी लिंक के थ्रू यहाँ पे सारा प्रोसेस करना है और आपका थर्ड लिंक जो होगा वो ओएमआर का लिंक होगा। ओएमआर जो होती है फ्रेंड वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम के थ्रू ही वो सारी आपकी ओएमआर शीट की जाती है, डन की जाती है। तो उस ओएमआर शीट में आपको वही शो होंगे जो आपने सर्कल जो थे जो फिल किए थे ओएमआर शीट में, जिस क्वेश्चन का आपने जो भी फिल किया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि रॉन्ग है या कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप ओएमआर शीट के लिए भी वहाँ पे लिंक प्रोवाइड है, वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। और ओएमआर शीट के लिए आपका डाउनलोड का या उन्होंने प्रिंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप जो नॉर्मल अगर डेस्कटॉप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप वहाँ से कंट्रोल पी करके सेव एज PDF उसको कर सकते हैं, अपने पास उसको सेव कर सकते हैं, या आप वहाँ से उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या मोबाइल में आप उसका स्क्रीनशॉट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं कैसे करना है और लास्ट डेट जो है वो क्या है। तो फ्रेंड, कल की टाइमिंग थी आपकी रिजल्ट की एंड आंसर की मॉर्निंग में 12:15 तक, जो कि नहीं आया था। इवनिंग में 7 PM के बाद आपका रिजल्ट का जो लिंक था वो एक्टिव हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने पहले जब प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि आंसर की के लिए अगर आप चैलेंज करेंगे, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज करेंगे तो 200 पर लगेगा, 200 लगेंगे आंसर की के लिए 1 क्वेश्चन के लिए। अगर आप 1 क्वेश्चन करते हैं तो 200, और अगर आप 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 जितने भी करते हैं, बट 1 क्वेश्चन के लिए 200 है। मान लीजिए अगर आप 5 करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे, और जो पे है वो आपके ऑनलाइन ही होंगे। आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप उनको पेमेंट कर देंगे। वहाँ पे 4 आपको जैसे ओएमआर शीट में आपको प्रोवाइड थे, जिस तरह ओएमआर शीट में आपको फिल करने थे सर्कल, उसी तरह आपको उसी तरह आपको जो इनका लिंक है वहाँ पे जो आपको आंसर की में करने हैं उसमें भी आपको टिक कर देना है। वो टिक करने के बाद आपको नीचे एक ग्रीन कलर के बॉक्स में उन्होंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, सबमिट करने के बाद पेमेंट होगी, देन वो आपका जो है वो डन हो जाएगा। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज 200 पर क्वेश्चन फॉर ईच, नॉन रिफंडेबल। ये नॉन रिफंडेबल है, आपके क्वेश्चन के ही चार्जेस हैं और इनकी जो
स्टार्ट डेट है 31 अगस्त कल से ही इवनिंग से स्टार्ट हुई और लास्ट डेट आपकी 2 सितंबर 2022 है। कल आपकी लास्ट डेट है। नाइट में अप टू 11:50 PM तक आप कर सकते हैं। ओनली आपके पास आज एंड कल का टाइम है। तो जो कैंडिडेट को लगता है कि उन्होंने आंसर की जो आई है या उसमें उन्होंने जो फिल किया था OMR शीट में वो आंसर नहीं है, कोई अदर आंसर है, तो आप वहाँ पे जो है वो क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, वो आपका हो जाएगा। और ये जो आंसर की फ्रेंड आई है ये आपके प्रोविजनल आंसर की है। फाइनल आंसर की जो आप लोगों की आएगी वो जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो उससे पहले वो अपनी वेबसाइट पे फाइनल आंसर की आप लोगों को दे देंगे। ये इस आंसर की में इसलिए प्रोविजनल है ताकि आप चेक कर सकें, कुछ मिस्टेक है तो क्लेम कर सकें, चैलेंज कर सकें, और फाइनल जो है वो आपकी रिजल्ट से पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर मिल जाएगी। सो फ्रेंड यही नोटिस था, इसमें आपकी यही थी कि लास्ट डेट क्या है। द चैलेंज विल नॉट बी एक्सपेक्टेड थ्रू एनी अदर मोड। इसका मतलब वही है कि आपकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होगी, नेट बैंकिंग के थ्रू ही होगी। यहाँ पे इन्होंने फ्रेंड आपको प्रोसीजर भी दे रखा है कि किस तरीके से आप यहाँ पे जो चैलेंज ऑफ आंसर की, तो आप यहाँ पे जाके भी इसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से इसको ओपन कर सकते हैं। देन आगे का जो प्रोसेस है इन्होंने आपको पूरा प्रोसेस दिया है। और फ्रेंड उसमें आपके पास एक और लिंक प्रोवाइड है कि आप वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। और जो आपने आपके वो जो बुकलेट मिली थी, आपने जब अपने सेंटर पे गए थे अपना एग्ज़ाम दिया था, तो जो बुकलेट थी आपके पास जिसमें आपने राइट का क्वेश्चन वाली थी, इसमें आपने राइट का क्लिक किया होगा, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हैं, या कोई अदर PDF ये डॉक्यूमेंट अगर आप डालना चाहते हैं तो आप फ्रेंड वहाँ पे अपना अपलोड कर सकते हैं और उसको क्लेम कर सकते हैं। यू विल सी आ स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंज। जब आप करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन होगी, चाहे आप लैपटॉप पे कर रहे हैं या अपना मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, उस पर आपको शो होगा। देन उसके बाद क्लिक ऑन सेव योर क्लेम एंड पे फी फाइनली का एक बटन आएगा फाइनलाइज सबमिट का, उसको आपको क्लिक कर देना है। देन सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट एंड पे अ प्रोसेसिंग फ़ी। 200 की फ़ी है, जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उन क्वेश्चन की सारी फ़ी आपको वहाँ पे कर देनी है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड प्रिंट द आंसर की चैलेंज रिसीव। फ्रेंड इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप चैलेंज वाला पार्ट डन कर देंगे तो उसके बाद अपना प्रिंट जो है आंसर की का, जो कि आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर वहाँ पे डाउनलोड का प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप अपने सिस्टम से प्रिंट भी उसका ले सकते हैं। तो ये ज़रूर अपने पास अपने सर्विस चार्जेस के लिए आप लोगों को संभाल के रखना है। डेली फ्रेंड आप लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट है वो विजिट करती रहनी है, क्योंकि 7 सितंबर आपकी रिजल्ट की डेट है। तो फ्रेंड यही नोटिस था कि किस तरह से आपको OMR शीट के लिए चैलेंज करना है और कैसे आपको डिटेल फिल करनी है, कैसे आप अपना आगे का जो प्रोसीजर है अभी चैलेंज का वो क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही नोटिस था। नीट UG PG आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट रिजल्ट।